अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वीडियो में जो सवालात शामिल किए गए हैं वो जनाबत और गुस्ल जनाबत से मुतालिक हैं। गुस्ल के वो मसाइल जो कमेंट में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाब देने जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिन कपड़ों पे हम बिस्तर हुए, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहने जा सकते हैं? सिर्फ पानी से अपने जिस्म को धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाकर पाक होना ज़रूरी है? नापाकी की हालत में गुस्ल करते वक्त पाक होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ना ज़रूरी है? गुस्ल करने के बाद अगर वही कपड़े पहन लिए तो क्या फिर से नापाक हो जाएंगे और दोबारा से गुस्ल करेंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में शामिल किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। प्यारे दोस्तों, तहारत नमाज की और सबसे पहली शर्त है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोगों को गुस्ल के मसाइल ही मालूम नहीं। वो ऐसे ही नहा लेते हैं और समझते हैं कि शायद हमारा गुस्ल हो गया, लेकिन हकीकत में उनका गुस्ल नहीं होता और वो नापाक होते हैं और नहाने के बाद भी नापाक रहते हैं। लिहाजा नहायत अहम सवाल हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तवज्जो के साथ इनको सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। इसके अलावा मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले वज़ू कर लें, फिर दाएं कंधे पर पानी बहाएं और बाएं कंधे पर, और फिर पूरे जिस्म पर, इस तरह से कि सर से लेकर पाँव तक जिस्म तक कोई भी बाल बराबर खुश्की ना रहे। प्यारे दोस्तों, आइए अब सवालात के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जिन कपड़ों में हम बिस्तर हुए तो क्या वो कपड़े नहाने के बाद दोबारा पहन सकते हैं? नहाने के बाद दोबारा पहन सकते हैं। क्या ये कपड़े पाक हैं या नापाक? तो जान लीजिए कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं तो बिस्तर के तमाम कपड़े मसलन बेड शीट, लहाफ और सब कुछ ख़राब और नापाक हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ा इसी सूरत में ही नापाक होगा जब इसके ऊपर किसी भी किस्म की नजासत लगेगी। अब अगर नजासत कपड़े के ऊपर लग गई तो कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा, वरना तो नजासत नहीं है तो वो कपड़े बिल्कुल पाक हैं और गुस्ल के बाद आप दोबारा से वही कपड़े पहन सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर किसी कपड़े पर नजासत लग भी जाए तो कपड़े का सिर्फ इतना ही हिस्सा नापाक होगा। सिर्फ इतने हिस्से को पाक कर लेना काफ़ी है, यानी कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी है उसी को धो लें तो कपड़ा पाक होगा। याद रखिए कि नजासत लगेगी तो कपड़ा नापाक होगा, अगर नजासत नहीं लगेगी तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। दूसरा सवाल, क्या गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या वैसे ही नमाज अदा कर सकते हैं? तो जान लीजिए कि आप पे गुस्ल वाजिब है। गुस्ल जनाबत क्या है? तो इसके 3 फ़राइज़ हैं, यानी मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आपके वज़ू वाले अज़ा धोए जाते हैं, यानी वज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं इनमें चेहरा धोना, बाजू धोना, मसा और मुंह धोना। तो जब कोई इंसान गुस्ल करता है इसका वज़ू ऑटोमेटिकली हो जाता है, लिहाजा गुस्ल के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 3, क्या सिर्फ पानी से गुस्ल करने से ही गुस्ल हो जाएगा या फिर साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि साबुन का इस्तेमाल मैल कुचैल उतारने और साफ़ सुथराई के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो आप पानी के साथ भी नहा सकते हैं। सिर्फ पानी से आप गुस्ल कर लें तो आप पाक हो जाएंगे। हाँ, अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई नजासत है तो जो खाली पानी से दूर नहीं हो रही, तो इसके लिए फिर आप साबुन इस्तेमाल कर लें, वरना अगर आप सिर्फ पानी से ही गुस्ल कर लें तो गुस्ल आपका हो जाएगा। और गुस्ल में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप साबुन से नहाएं तो पाक होंगे, वरना आप नापाक रहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सवाल नंबर 4, हैज़ के बाद गुस्ल करने का तरीका बताएं। तो हैज़ के बाद गुस्ल का तरीका वही है जो जनाबत के गुस्ल का तरीका है, यानी सबसे पहले निजासत वाली जगह को धोएं, फिर मुंह में पानी डालें, नाक में पानी डालें, इसके बाद दाएं कंधे वाले, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर इस तरह पानी डालने कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि हैज़ के बाद गुस्ल का तरीका कुछ मुख्तलिफ है, तो ऐसा नहीं है। ना बाकी कैसे भी हो, गुस्ल का तरीका एक ही है। मसलन जनाबत के
नापाकी हैज़ की नापाकी, नफास की नापाकी हो, बस जनाबत के गुस्ल में बाल खोलना ज़रूरी नहीं। तो सवाल नंबर 5, नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना होता है पाक होने के लिए? तो जान लीजिए कि गुस्ल के लिए जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो गुस्ल के वक्त कोई कलमा नहीं पढ़ने, क्योंकि वॉशरूम में इंसान बढ़ना हालत में होता है। तो ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ खड़े होकर या बैठकर आप कोई कलमा या कलमात अदा करें। लिहाजा बाथरूम में अल्लाह का नाम लेना, कलमा अदा करना जायज़ नहीं है। किसी किस्म का कोई भी कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कलमा पढ़ेंगे तो ही पाक होंगे, वरना नापाक रहेंगे। लिहाजा जब भी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो और आपने पानी से गुस्ल कर लिया तो बस यही काफ़ी है, आप इसे पाक हो गए। जान लीजिए कि पानी के साथ ही पाकी है। अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं करते और इसकी जगह पे पाकी हासिल करने के लिए कोई कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ऐसे पाकी हासिल नहीं हो सकती। नंबर 6, अगर गुस्ल से पहले वज़ू नहीं किया तो डायरेक्ट शॉवर के नीचे खड़े होकर अपने ऊपर पानी बहा लिया तो क्या गुस्ल होगा? जी बिल्कुल, गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि गुस्ल से पहले वज़ू करना मसनून अमल है, यानी सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर हम शावर के नीचे खड़े होकर मुंह में पानी डाल लेते हैं, नाक में पानी डाल लेते हैं, तो ऐसे भी आपका गुस्ल हो जाता है और पाकी हासिल हो जाएगी, लेकिन आप सुन्नत के सवाब से महरूम रह जाएंगे। सवाल नंबर 7, अगर गुस्ल के दौरान सदर खुला हो तो क्या फिर भी वज़ू हो जाएगा? क्या इसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं? तो जवाब ये है कि जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद अगर सदर खुल गया तो इससे वज़ू फासद हो जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों में ये चीज़ शामिल नहीं है कि सदर खुल जाने से भी वज़ू फासद हो जाता है। तो जब भी आपको गुस्ल करते हैं तो आपका सदर खुला हुआ होता है, इस तरह से आपका गुस्ल भी हो जाता है और वज़ू भी, ताकि कोई ऐसा मामला पेश ना आ जाए जिससे आपका वज़ू फासिक हो जाए। सवाल नंबर 8, गुस्ल के बाद अगर पहले वाले कपड़े दोबारा से पहन लिए तो क्या फिर से नापाक हो जाएंगे और फिर से वज़ू करना होगा? जान लीजिए कि गुस्ल के बाद आप बिल्कुल पहले वाले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर इन कपड़ों पर नजासत लगी हुई है तो इस नजासत की वजह से सिर्फ वो कपड़े ही नापाक होंगे। अगर तो मामूली नजासत है तो अपनी जगह से धो लें, लेकिन अगर नजासत कपड़ों के ऊपर भी ज़्यादा है तो फिर हम कपड़े तब्दील कर लें तो बेहतर है। अब यहाँ यह भी जान लीजिए कि अगर कपड़ों की नजासत आपके जिस्म पर लग गई तो इससे आप पर गुस्ल दोबारा फ़र्ज़ नहीं होगा, बल्कि नजासत वाले हिस्से को धोना लाजिम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि दीन की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल मंजूर फ़रमाए। आमीन।